चलिए आइए नेक्स्ट सीरीज में हम लोग कहाँ तक 35 तक हो चुके हैं क्वेश्चन हम लोगों के। पर डे 5 की सीरीज जो चल रही है, आज कितना है 36 नंबर है आपके पास में। 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास कितना दिया है, x बराबर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो यहां से तुम्हारे पास देन तब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में क्या सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन में आपके पास गिवन जो है उसको लिखा, गिवन x बराबर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब आपके पास जिसका मान पूछा गया है उसे लिखते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान आपके पास पूछा गया है तो इसे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, आगे इसका मान निकाला एक्स स्क्वायर। चलिए हटाओ इसको, सीधे सीधे हम लोग कर लेते हैं। यहां से तुम्हारे पास में कितना x बराबर कितना दिया कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर कितना 2 प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर 2। तो यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर 2 और प्लस इसको नीचे से ऊपर ले गए, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर माइनस का 2। दोनों में क्या लगा दिया, डीमाइवर थ्योरम, बाई डीमाइवर थ्योरम। तो आपके पास कितना हो जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा और यहां से प्लस, यहां से तुम्हारे पास कॉस माइनस का 2 अल्फा प्लस आई साइन माइनस का 2 अल्फा। तो आपके पास कितना बचेगा कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा और प्लस यहां से कॉस माइनस अल्फा तो कितना होता है कॉस अल्फा, तो कॉस 2 अल्फा। यहां से तुम्हारे पास साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का आई साइन 2 अल्फा। तो आपके पास आई साइन 2 अल्फा से आई साइन 2 अल्फा कट गया, तो आपके पास आंसर 2 कॉस 2 अल्फा। यही आपके पास क्या निकल आया, किसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आपके पास कितना मान निकल के आ गया भैया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल आया 2 कॉस 2 अल्फा। एक और मान आपके पास में बचा है उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, कितना बचा है आपके पास में। चलिए यहां से देखते हैं कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसे क्या x के स्थान पे कितना दिया cos अल्फा, cos 2 अल्फा नहीं सॉरी cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर कितना 2 माइनस 1 अपॉन cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर 2। तो अब आपके पास में यहां से कितना cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर 2 माइनस इसको नीचे से ऊपर ले गए, तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। तो अब आपके पास कितना हो गया, दोनों में क्या कर दिया वाई डीमाइवर थ्योरम लगा दिया, वाई डीमाइवर थ्योरम। तो डीमाइवर थ्योरम क्या कहती है, तो आपके पास कितना हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा। यहां से तुम्हारे पास माइनस यहां से लगाओगे तो अभी इसका लगाया था कितना हो जाएगा cos 2 अल्फा माइनस आई साइन
2 अल्फा। तो यहां से तुम्हारे पास कितना बचेगा, cos 2 अल्फा प्लस i sin 2 अल्फा, ये माइनस का cos 2 अल्फा और माइनस माइनस प्लस i sin 2 अल्फा। cos 2 अल्फा से cos 2 अल्फा कट गया, तो यहां से 2i sin 2 अल्फा, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा मान। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्या समझ में आया होगा। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जब भी आपके पास रेसिप्रोकल दिए हो तो आपके पास पॉजिटिव जब होगा तो आपके पास रियल पार्ट निकल के आएगा, यदि आपके पास निगेटिव होगा तो आपके पास कौन सा इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर। क्या दिया है, यदि a प्लस आई बी बराबर अंडर रूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो प्रूफ दैट, तो सिद्ध करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो सिद्ध करो कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 1। तो आपके पास देखते हैं हम लोग, यहां से तुम्हारे पास सॉल्यूशन मैंने डाला, सॉल्यूशन यहां से लिखा जो गिवन था, गिवन आपके पास a प्लस आई बी बराबर अंडर रूट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। तो यहां से a प्लस आई बी बराबर, इसका मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो आपके पास a प्लस आई बी बराबर अंडर रूट, यहां से तुम्हारे पास 1 प्लस आई का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और ये आपके पास कितना हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस का कितना आई स्क्वायर। आपको पता है क्या आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। तो a प्लस आई बी बराबर आपके पास इसका स्क्वायर खोल रूट हटा दो, तो ये तुम्हारे पास कितना 1 प्लस आई अपॉन ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान कितना 1 हो जाएगा, इसे लिख दो एक लाइन, यहां से कितना हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट और ये आपके पास कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास a प्लस आई बी बराबर इसका रूट हट गया, तो 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। ये किसका मान निकल के आया, एक्चुअल a प्लस आई बी का आप सही रूप से रूट हटा लिया। तो अब यहां से मैंने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट कर दिया। जब हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे तो a दोनों पक्षों का क्या कर दिया, या लिख दो दोनों पक्षों का, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल, दोनों पक्षों का कॉन्जुगेट करने पर कंपेयरिंग, दोनों पक्षों का क्या करने पर, बोथ साइड कॉन्जुगेट करने पर, जब दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे कॉन्जुगेट, तो a माइनस आई बी बराबर, a माइनस आई बी बराबर आपके पास 1 माइनस आई अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। इसे हम लोग क्या डालेंगे सेकेंड, इसे हम लोग क्या डाल देंगे सेकेंड। फिर से एक बार देख लें, यहां से मैंने क्या किया, आपको a प्लस आई बी बराबर रूट में दिया था, मैंने उसका क्या कर दिया कॉन्जुगेट किया, डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट किया, ये स्क्वायर बना, यहां से 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बना तुम्हारे पास में, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास 2 हो गया, इससे रूट हट गया, तो ऊपर वाले से रूट हट गया 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। अब दोनों पक्षों में क्या कर दिया कॉन्जुगेट कर दिया, और कॉन्जुगेट में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो केवल आई के चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं। तो यहां से क्या करो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का क्या कर लिया गुणा कर लिया। तो आपके पास a प्लस आई बी
ए प्लस आई बी और यहां से ए माइनस आई बी बराबर यहां से कितना है 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन अंडर रूट 2। तो ये तुम्हारे पास देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर और b स्क्वायर, यहां से भी तुम्हारे पास क्या बना, आपके पास बन गया ये 1 प्लस आई और 1 माइनस आई अपॉन रूट टू का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से देखो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 रखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, यहां से तुम्हारे पास 1 स्क्वायर और माइनस का आई स्क्वायर अपॉन कितना 2, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इस आई स्क्वायर का मान -1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कितना 2, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 काट दिया, तो आपके पास पर्टिकुलर आंसर जो आपसे सिद्ध करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बना गया। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर कितना दिया 4 प्लस 3x की होल पावर कितना 1/2 का 4th टर्म तक 4 पदों तक विस्तार करो। कितना 4 पदों तक विस्तार कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो आपके पास गिवन था, गिवन क्या है 4 प्लस 3x की होल पावर कितना 1/2। आपको नोट पॉइंट में कहीं याद रखना है क्या, नोट पॉइंट है कि आपके पास यदि n का मान क्या हो फ्रैक्शन में हो या निगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शंस में हो, इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और इसे कहते हैं भिन्नात्मक। चलिए अब ध्यान दो, यदि आपके पास n का मान, ये जो पावर है आपके पास n का मान क्या हो निगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, तो आपके पास में 1 प्लस x की होल पावर n कैसा हो पॉजिटिव या निगेटिव, और आपके पास 1 प्लस x की फॉर्मेट हो, तो आपके पास में जो एक्सप्लेनेशन होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है, इंफिनिटी तक जाता है। तो आपके पास में इसमें क्या है, तो यहां से तुम्हारे पास में क्या पावर तो फ्रैक्शन में है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया 1 बनाया, इसको क्या किया 1 बनाया, तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 4 जब मैंने कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 3x अपॉन 4 और इस पे होल पावर कितना कर दिया 1/2। अब पावर को अलग अलग कर दिया, तो जब हम पावर को अलग करेंगे तो 4 पे पावर 1/2 और 1/3x अपॉन 4 और इस पे पावर 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकता हूं √4, या ऐसे कह लो कि इस पे पावर 2 पे पावर 2 और इस पे पावर 1/2 और ये 1 प्लस 3x अपॉन 4 पे पावर कितना 1/2। इससे इसको काट दिया तो कितना बचा 2, और यहां से तुम्हारे पास 1 प्लस 3x अपॉन 4 और इस पे पावर 1/2, 3x अपॉन 4 और इस पे पावर 1/2। चलिए
तो यहां से तुम्हारे पास अब इसका हम लोग क्या कर ले, देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एक्स, इस टोटल को क्या मान लिया x की होल पावर कितना 1/2, तो इसी के सापेक्ष में तोड़ देंगे, तो 2 इसको तोड़ो, ये तुम्हारे पास 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 1/2, x कितना है 3x/4 प्लस दूसरा टर्म क्या है n इंटू एन माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x कितना है 3x/4 का होल स्क्वायर, तीसरा आने वाला टर्म तोड़ दो तो कितना 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, तो यहां से 1 2 3 और 4 पदों तक करना था, और यहां से कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहां से 3x/4 का होल क्यूब, बस 4 पदों तक बोला था, 4 पद तक मैंने निकाल लिया 1 2 3 और 4। इसको हम लोग अब हल करते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 और यहां से 1 प्लस यहां से 3x/ कितना हो गया 8 प्लस यहां से तुम्हारे पास में, यहां से तुम्हारे पास इसको हम लोग अलग से हल किए ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 1/2 और ये आपके पास माइनस का 1/2 और फैक्टोरियल 2 का भी मान कितना होता है 2, तो 1/2 तो 4 दूनी 8, यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 1/8 और इंटू यहां से 9x² यहां से कितना 16 प्लस यहां से, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो यहां से तुम्हारे पास कितना 1/2 ये और माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2, तो 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 और इसके पास कितना हो गया 8, और ये आपके पास इसका मान कितना होता है √3 का मान 6 होता है, √3 का मान कितना होता है 6, तो 1/6 और लिख दिया, तो ये आपके पास यहां से इसको मैंने काट दिया, तो ये 2 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आपके पास कितना हो गया 1/16 इंटू यहां से 3 तक का नोट दिया 27 27x³ यहां से तुम्हारे पास कितना 4 चौको 16 चौको 64। चलिए तो इतना आपने कर लिया, अब मैं क्या करता हूं 2 का अंदर गुणा कर देता हूं, तो आपके पास किसके बराबर 4 प्लस 3x की होल पावर 1/2 बराबर जो एक्सप्लेनेशन आएगा इसका 2 का गुणा कर दिया, तो 2 प्लस यहां से कितना हो जाएगा 6x/8 प्लस यहां से तुम्हारे पास सॉरी अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आपके पास जब इसके साथ गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18x² यहां से कितना 8 इंटू 16, अब आपके पास कितना हो जाएगा प्लस यहां से प्लस 2 27 ऐसे लिखो 2 इंटू 27x³ यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 16 इंटू 64, तो भैया इसे काटाकुटी कर लेते हैं हम लोग, तो यहां से 2 प्लस यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3 बार और ये 4 बार, तो 3x/4 यहां से कितनी बार ये 9 बार और ये कितनी 4 बार, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 9x²/64 और ये आपके पास कितना हो जाएगा प्लस इससे इसको कितनी बार 8 बार काट दिया, तो यहां से 27x³ यहां से 8 चौको 32 और 8 48 3 51, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 प्लस 3x की होल पावर 1/2 का 4 पदों तक क्या हो गया विस्तार हो गया, यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 39 नंबर जो क्वेश्चन था, क्या शब्द लॉगरिथम्स के अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 4 कैरेक्टर लेना है, तो आपके पास जो गिवन था उसको मैंने निकाला, टोटल कैरेक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n का मान कितना हो गया 10 हो गया।
कितने अक्षर लेकर बनाए जा सकते हैं? 4। तो 4 कैरेक्टर हो गए आपके पास आर का मान। तो टोटल शब्दों की संख्या, टोटल वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ टोटल वर्ड। तो यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? एन कितना है? 10 और आर कितना है? 4। तो 10p4। तो यहां से फैक्टोरियल 10 अपॉन, आपको पता होना चाहिए एनपीआर कैसे तोड़ा जाता है। एनपीआर आपके पास टूटता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो मैंने वही किया। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन, यहां से कितना बचा? फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 10 को तोड़ा 10 9 8 7 अपॉन इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। तो 9 का 8 बार किया तो 72 हो गया। 72 में कितना? 10 किया तो 720 हो गया इंटू 7। तो ये कितना? 5040। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि इसका लॉन्ग मेथड मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ केवल यहाँ पे ABC का मान पूछा है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में लगवा दे रहे हैं। इसका लॉन्ग नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो आपके पास में क्या पूछा है? A, B और C का। ये शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे। शॉर्ट क्या होगा इसका? सॉल्यूशन। तो A का मान आपको ज्ञात करना है। A का मान ज्ञात करना है। तो इसके नीचे क्या x माइनस 1 दिया है। तो x माइनस 1 दिया है, तो आप क्या करोगे? x माइनस 1 बराबर कितना कर लो? 0। तो x बराबर कितना हो गया? 1। x बराबर 1 हो गया। तो आपको a का मान फाइंड करने के लिए, a का मान फाइंड करने के लिए 1 अपॉन जिस फैक्टर पे आपने मान 0 किया उस फैक्टर में नहीं लिखना, तो शेष में लिख दो। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, यहां से माइनस का 1 और माइनस का 2, तो बराबर कितना हो गया? 1 अपॉन 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया? 1 अपॉन 2 आ गया। चलिए अब मैंने क्या? B का मान निकालना है। तो B का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया? x माइनस 2 बराबर कितना किया? 0 किया। तो x माइनस 2 बराबर, आपने जब 0 किया तो x बराबर कितना हो गया? 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया। तो जिस फैक्टर पे आपने 0 किया उस फैक्टर में यहां पे नहीं रखना है। तो b बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, यहां से कितना? 2 माइनस का 1 और यहां से 2 माइनस का 3। तो ये आपके पास 1 अपॉन, यहां से कितना हो गया? 1 इंटू माइनस का 1। तो अर्थात कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। B का भी मान आ गया। अब आपके पास C का मान निकालने के लिए, आपके पास में C का मान निकालने के लिए x माइनस 3 बराबर कितना? 0। तो x बराबर आपके पास कितना हो गया? 3। तो इसका मान जिस फैक्टर से आपने 0 किया उस फैक्टर में नहीं रखना है। तो आपके पास कितना? C बराबर 1 अपॉन, C बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, यहां से तुम्हारे पास इस फैक्टर में नहीं रखना है। तो यहां से 3 माइनस 1 और दूसरा कितना? 3 माइनस 2, अर्थात कितना हो जाएगा आपके पास में? ये आपके पास 1 अपॉन 2 इंटू 1, अर्थात कितना हो गया? 1 अपॉन 2 हो गया। तो अब देखो A का भी मान निकला है, B का भी मान निकला है और C का मान। तो A बराबर आपके पास कितना है? A बराबर है 1 अपॉन 2, V बराबर कितना है आपके पास? माइनस 1, C बराबर कितना है? 1 अपॉन 2। तो A, B, C के तीनों मान निकल आए। यदि आपको पूरा कंप्लीट करना है तो आपके पास 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर कितना? 1/2 x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन यहां से x माइनस 3। यही आपके पास क्या हो गया? आंसर हो गया। ये कब आप करोगे? जब आपके पास में यह क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाए? 1 मार्क्स। कितने में? 1 में या 2 में। लेकिन यही कितने में आए? 5 में। तो आपको ये मेथड नहीं लगाना है। कौन सा? ये वाला मेथड नहीं लगाना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा फुल डिटेल से लगाना पड़ेगा।
चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसका फुल डिटेल मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिससे आप लोग इसका इंतजार ना करें, बिल्कुल इसको आगे शॉर्ट मेथड से आप क्या कर लें, तैयार कर लें, और इसके बाद में आप क्या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका हम डिटेल बता देंगे। और आपको पर डे आपके पास 5 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, आप प्रॉपरली आप उनको तैयार करते रहिएगा। आपके पास जब तक परीक्षा होगी तब तक ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए, थैंक यू।